सहकार प्रणाम। सहकार दर्शकों, जैसा कि आपने जानना चाहा है कि आप द्वारा अपने वीडियोस में समिति बायलॉज के बारे में तो बताया गया है, परंतु यदि कोई सदस्य अथवा प्रबंधक कमेटी सदस्य समिति उपनियमों अथवा अधिनियमों की अवहेलना करता है तो उसके लिए अधिनियम व उपनियमों में कार्रवाई एवं पेनल्टी के प्रावधानों के बारे में जानकारी दें। हमने अपने पिछले वीडियो में अधिनियम की धारा 3 पर चर्चा की थी, जिसमें रजिस्ट्रार को परिभाषित किया गया है तथा स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार यदि कोई रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति अधिनियम की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है तो हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 114 के तहत अपील के उद्देश्य से यह उस व्यक्ति का निर्णय माना जाएगा जिसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है, न कि रजिस्ट्रार का। इसी कड़ी में आज हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 8 की चर्चा करेंगे, जो कि सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में है। आज हम अधिनियम की धारा 8(2) में वह जानकारी प्राप्त करेंगे जिसमें यदि रजिस्ट्रार अथवा किसी अन्य के द्वारा समिति की रजिस्ट्रेशन के लिए अगर मनाही कर दी जाती है तो आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो अधिनियम की धारा 8 यानी कि हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 8(2) हमें बताती है कि वेयर द रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर ए सोसाइटी he shall communicate within a period of 1 month from the date of receipt of the application for registration the order of refusal together with the reasons thereof to such of the applicants as may be prescribed। यानी कि अधिनियम की धारा 8(2) हमें जानकारी देती है कि जहां रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के पंजीकरण करने से इनकार करता है, वह पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 1 महीने के अवधि के भीतर इनकार के आदेश को उसके कारणों सहित ऐसे आवेदकों को सूचित करेगा जैसा कि निर्धारित हो सकता है। आगे, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल शैल बी मेड अनलेस द एप्लीकेंट हैज़ गिवन द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी कि यहाँ आगे कहा गया है कि बशर्ते कि इनकार का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो। यानी कि अगर कोई समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र देता है और रजिस्ट्रार उसे इनकार करता है, इनकार का आदेश पारित करता है, तो वो आदेश तब तक पारित नहीं कर सकेगा जब तक कि समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो। आगे इसमें एक और बात कही गई है, प्रोवाइडेड फर्दर that if the application for registration is not disposed of within a period of 1 month specified in subsection 2 or the registrar fails to communicate the order of refusal within the said period, the application shall be deemed to have been accepted for registration and the registrar shall issue the registration certificate in accordance with the provision of this act and the rules made thereunder। यानी कि आगे इसमें एक और बात कही गई है कि बशर्ते कि यदि पंजीकरण के आवेदन उपधारा 2 में निर्दिष्ट 1 महीने की अवधि के भीतर निपटाया नहीं जाता है या रजिस्ट्रार उक्त अवधि के भीतर
इनकार के आदेश को सूचित करने में विफल रहता है तो पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा और रजिस्ट्रार इस अधिनियम के प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस दिन आपकी समिति के पंजीकरण के दस्तावेज़ रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त हो जाते हैं उस दिन से 1 महीने की अवधि के भीतर उस आवेदन को निपटाया जाएगा। यदि नहीं निपटाया जाता है तो यह माना जाएगा कि पंजीकरण के लिए आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और रजिस्ट्रार को अधिनियम के प्रावधानों अनुसार और इसके तहत बनाए गए नियमों अनुसार समिति का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा। यहाँ हम यह भी बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए cooonline.rcs.gov.in रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजीकरण किया जा सकता है तथा इस सेवा के लिए राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है और ऑटो अपील सिस्टम यानी कि AAS की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि समिति पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं है। अधिनियम के तहत समिति से संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय की सभी सेवाएं मुफ्त हैं। आगे हम अधिनियम में पेनल्टी और अन्य कार्रवाई बारे चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।